वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य चतुर्थं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य भागं सोमेन तनच्मि विष्णो हव्यं रक्षा। दंत स दीर्घाकार सा व हर्ष इका तलब संयुक्त दीर्घाकार य हर्षकार विसर्ग विश्वायुः। दंत स दीर्घाकार सा व हर्ष इका तलब संयुक्त हर्ष क हर्ष अकार म दीर्घाकार एक विश्वकर्मा। दंत स दीर्घाकार सा व हर्ष इका तलब संयुक्त हर्ष अकार ध दीर्घाकार य दीर्घाकार विसर्ग विश्वधाया। हर्ष ई नदर संयुक्त हर्ष का दंत स य संयुक्त हर्ष का इंद्रस्य तव संयुक्त दीर्घाकार त्वा भ दीर्घाकार ग हर्षकार दीर्घनासिक भागम। दंत स दीर्घोकार म दीर्घेकार न दीर्घाकार च त हर्षकार न हर्षकार च म संयुक्त हर्ष इकार सोमे नाथ नच्मि वार्षिका बुधन्य संयुक्त दीर्घोकार विष्णु हर्षकार वायु संयुक्त हर्षकार दीर्घनासिक हव्यम हर्षकार क बुधन्य संयुक्त हर्षकार रक्ष। इस मंत्र के ऋषि हैं सा विश्वायु ऋषि विष्णु देवता अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। जो पूर्वोक्त मंत्र में 3 प्रश्न कहे हैं उनके उत्तर अगले मंत्र में क्रम से प्रकाशित किए हैं। पदार्थ हे विष्णु व्यापक ईश्वर। ईश्वर को क्या कहा? व्यापक अर्थात सब जगह रहने वाला, इसीलिए उनका नाम विष्णु है। आप जिस वाणी का धारण करते हैं सा वह विश्वायु पूर्ण आयु की देने वाली, सा वह विश्वकर्मा जिससे कि संपूर्ण क्रियाकांड सिद्ध होता है। विश्वकर्मा का मतलब होता है जितने संसार में कर्म हो रहे हैं वो सभी को करने वाला, जिससे कि संपूर्ण क्रियाकांड सिद्ध होता है। और सा वह विश्वधाया सब जगत को विद्या और गुणों से धारण करने वाली है। संसार में जितनी भी चीज देख रहे हैं सबको धारण करने वाला वही विष्णु है, परमात्मा है। पूर्व मंत्र में जो प्रश्न है उसके उत्तर में ही 3 प्रकार की वाणी ग्रहण करने योग्य है। इसी से मैं इंद्रस्य परमेश्वर का भागम सेवन करने योग्य यज्ञ को सोमेन विद्या से सिद्ध किए रस अथवा आनंद से आतनचमी अपने हृदय में दृढ़ करता हूँ तथा परमेश्वर हव्यम पूर्वोक्त यज्ञ संबंधी देने लेने योग्य द्रव्य व विज्ञान को रक्ष निरंतर रक्षा कीजिए। अब इसका भावार्थ लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कहते हैं वाणी 3 प्रकार की होती है। वाणी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अर्थात प्रथम वह जो कि ब्रह्मचर्य में पूर्ण विद्या पढ़ने या पूर्ण आयु होने के लिए सेवन की जाती है। ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या पढ़ने के लिए, पूर्ण आयु को प्राप्त करने के लिए जिसका सेवन करते हैं वह वाणी एक। फिर कहते हैं दूसरी वाणी वह है
जो गृहस्थाश्रम में अनेक क्रिया उद्योगों से सुखों को देने वाली विस्तार से प्रकट की जाती है। एक तो हुआ ब्रह्मचर्य की अवस्था में हम लोग विद्या को ग्रहण करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, किस कार्य को कैसे करना चाहिए ये सीखते हैं। तो उसमें जिस वाणी का व्यापार होता है, जिस वाणी के माध्यम से हम लोग ये सीखते हैं, वो प्रथम वाणी है। और दूसरा वाणी कहा जिससे गृहस्थ आश्रम ठीक से चलता है। गृहस्थ आश्रम ठीक से चलता है। पत्नी पति का व्यवहार, पुत्र और माता का व्यवहार, अड़ोसी पड़ोसी का व्यवहार, हर एक दूसरों के साथ हम किस प्रकार से वर्तते हैं, ये जो हमारा कर्म है। कहते हैं दूसरी वह जो गृहस्थ आश्रम में अनेक क्रिया और उद्योगों से सुखों को देने वाली विस्तार से प्रकट की जाती है। और तीसरी वह जो इस संसार में सब मनुष्यों के शरीर और आत्मा के सुख की वृद्धि व ईश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में है। आश्रम में विद्वानों से उपदेश की जाती है। बड़े बड़े विद्वान हमें बताते हैं कि हमारे इस जीवन का क्या लक्ष्य है, हमारे इस जीवन का क्या, जैसे न्याय दर्शन में हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें कहते हैं कि हमारा इस शरीर को पाने का यही कर्तव्य है, लक्ष्य है कि हम इस जीवन को सुखी बनाएं और सुखी बनाकर मोक्ष की प्राप्ति करें। तो इसको करने के लिए क्या करना है, तो कहते हैं वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाकर और फिर अनेक प्रकार के विद्याओं का उपदेश सुनकर, दूसरों को सुनाकर, इस प्रकार से जो उपदेश की जाती है, तो ये तीसरी विद्या है। इन तीन प्रकार की वाणी के बिना किसी को सब सुख नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचर्य की अवस्था में जो वाणी प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त करता, तो फिर उसे सुख नहीं प्राप्त होगा। गृहस्थ रहते हुए गृहस्थ कार्य में जिस वाणी की आवश्यकता है उसका प्रयोग न किया जाए तो फिर गृहस्थ आश्रम सुखी नहीं होगा। और ऐसे ही संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में जिस विद्या को ग्रहण करना चाहिए, जिस वाणी को ग्रहण करना चाहिए, उसको नहीं करेंगे तो हमारा वानप्रस्थ और संन्यास भी ठीक नहीं होगा, सुखी नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इस तीन प्रकार की वाणी के बिना किसी को सब सुख नहीं हो सकते, क्योंकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा व्यापक ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना योग्य है। देखो, परमात्मा की उपासना स्तुति प्रार्थना भी इसी वाणी से होगी। तो हमें प्रयत्न पूर्वक इस वाणी का अपने जीवन में वाणी को धारण करना चाहिए, उपासना करना योग्य है। ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का हेतु और प्रेम सत्यभाव से प्रार्थित ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता है, वही सबका अध्यक्ष है। ईश्वर की क्या आज्ञा है कि नियम से जो काम किए जाते हैं, यज्ञ आदि नियम से किए जाते हैं, तो नियम से किए जाने वाले यज्ञ ही सबके रक्षा का हेतु है, सत्य भाव को भरने वाला है। ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करते हैं, तो विद्वान बनना जरूरी है। ईश्वर किसकी रक्षा करते हैं? विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता है। तो वही परमात्मा सबका अध्यक्ष है, वही परमेश्वर सबका अध्यक्ष है। परंतु जो क्रिया में कुशल, धार्मिक, परोपकारी मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर और धर्म को जानकर मोक्ष और सम्यक क्रिया साधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। संसारिक सुख, लौकिक सुख और इस संसार से जाने के बाद मोक्ष में जाने पर जो सुख प्राप्त होता है उसे पारलौकिक सुख कहते हैं। तो ये दोनों सुख कब मिलेंगे? तो कहते हैं कि विद्वानों की सर्वदा रक्षा करने से
जो क्रिया में कुशल है, काम करने में जो कुशल है, धर्म के अनुष्ठान को करता है, धर्म को जानता है, धार्मिक है, जो दूसरों के उपकार में लगा रहते हैं, परोपकारी मनुष्य हैं, कहते हैं ऐसे ही मनुष्य को ईश्वर, ऐसे ही मनुष्य क्या होता है कि धर्म को भी जानता है और ईश्वर को भी जानता है, मोक्ष को प्राप्त करता है और अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। अन्यथा यदि लोग धार्मिक न हो, अधार्मिक हो, तो फिर ऐसा प्राप्त नहीं होगा। धार्मिक होना, विद्वान होना, परोपकारी होना ये आवश्यक है। हम लोगों को प्रयत्न से धर्म का आचरण करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए और किसी भी कार्य को कुशलता से करना चाहिए। किसी काम को जितना ढंग से हम करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही हमें सुख प्राप्त होगा। तो आज के वेद स्वाध्याय में इतना ही। ओम।